चलिए इस बीच करनाल का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही वहां किसानों ने डेरा जमा दिया। बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंचे, मंच को नुकसान पहुंचाया, हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया और तनाव की स्थिति बनी। और ऐसे में जो पुलिस थी उसे आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल करना पड़ा, पानी की बौछारों का इस्तेमाल हुआ। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। हालांकि कार्यक्रम से पहले जो किसान थे उनको रोकने के लिए बैरिकेड किया गया था, लेकिन किसान मंच तक पहुंच गए। मंच में तोड़फोड़ की है। जो तमाम जो कुर्सियां लगी हुई थी, जो साउंड सिस्टम था, उसको तोड़ा गया। मुख्यमंत्री के महापंचायत कार्यक्रम का जो मंच था उसको तोड़ दिया गया और हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे में कई किसानों को और कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। बड़ी जानकारी, महापंचायत होनी थी, कृषि कानूनों के फायदे मुख्यमंत्री गिनवाने वाले थे और यह किसानों के साथ संवाद था। 3 तस्वीरें आपके सामने, जब आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हुआ, पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत हुई और महापंचायत से पहले हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हो गए। किसान लगातार कृषि कानूनों का विरोध करते हुए इस बात का ऐलान कर चुके थे कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का वो विरोध करेंगे। कार्यक्रम से पहले आप देखिए तस्वीरें, कितनी बड़ी संख्या में खेतों के रास्ते किसान आगे की तरफ बढ़े। पुलिस ने हालांकि मंच कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाले रास्तों को बंद किया था, सील किया गया था। न सिर्फ बैरिकेड के जरिए बल्कि ट्रकों के जरिए भी उन रास्तों को बंद कर दिया गया था। लेकिन हजारों की संख्या में किसान खेतों के रास्ते कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए और ऐसे में जो तस्वीरें हैं सामने, तो किसान विरोध की तस्वीरें हैं। किसान बड़ी तादाद में मंच तक पहुंचे, मंच पर तोड़फोड़ की, बैरिकेड को तोड़ा गया, हेलीपैड को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस महकमे के तमाम बंदोबस्त ध्वस्त हो गए। तो कोशिश थी प्रशासन की कि विरोध करते हुए किसान कार्यक्रम स्थल तक ना पहुंच पाए, वो फेल हो गई। और जो किसानों की तादाद थी वो लगातार बढ़ती गई और हजारों की संख्या में किसान कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए। देवेंद्र कथुरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, तस्वीरें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर किसानों का जो ये विरोध था और तादाद इतनी किसानों की कि पुलिस के तमाम बंदोबस्त फेल नजर आए। पुलिस ने सोचा कि तमाम रास्तों के जरिए आएंगे, लेकिन खेतों के जरिए किसान पहुंच गए। किसान पूरी तरह से तैयार थे, किसी भी तरीके से कार्यक्रम को नहीं होने देना है। और ऐसे में देवेंद्र, जब प्रदेश में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की स्थिति ये बन जाए तो प्रदेश में जो सरकार के मंत्री और अन्य पदाधिकारी हैं उनके कार्यक्रमों में हालात क्या बन सकते हैं, शायद उसके संकेत है ये। देखिए बिल्कुल शाकिर, ये जो हुआ है, आप देखिए मुख्यमंत्री के इतनी पुलिस फोर्स के बीच कई जिलों की पुलिस थी और 2 दिन से तैयारियां हो रही थी और खेत में हेलीपैड बनाया गया था ताकि मुख्यमंत्री को सड़क के मार्ग से कहीं से ना आना पड़े, ताकि विरोध की आशंका थी। शुरुआत जैसे अंबाला में हुई थी। अंबाला में जब मुख्यमंत्री के काफिले पर काले झंडे फेंके गए, डंडे फेंके गए थे, मेरे को याद है उसके बाद वहां के एसपी को बदला गया अंबाला के, जहां ये मुख्यमंत्री के काफिले के साथ ये घटना हुई थी कि काले झंडे गाड़ियों पर फेंके गए, डंडे फेंके गए। उसके बाद एसपी का तबादला हुआ कि सरकार ने ये माना कि शायद पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई, एसपी को बदला गया। अब करनाल में जो है, करनाल मुख्यमंत्री कितना निर्वाचन क्षेत्र है, करनाल में आईजी बैठते हैं, भारती अरोड़ा जो रेंज की आईजी, और करनाल पुलिस रेंज भी है जहां आईजी बैठते हैं, एसपी बैठते हैं। करनाल पुलिस, पानीपत पुलिस, रोहतक पुलिस, अंबाला पुलिस, कई जिलों की पुलिस 2 दिन से तैयारियां हो रही थी। खेत के अंदर हेलीपैड बनाया गया था ताकि कहीं विरोध की गुंजाइश ना रहे। लेकिन जो आंदोलनकारी किसान थे, कल तक एक कुछ कहा जा रहा था कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे कृषि कानूनों का।
लेकिन मेरे को लगता है वो उसमें सैबोटेज हुआ है। जो लोग समर्थन की बात कर रहे थे, अंदर खाते उनकी प्लानिंग थी कि विरोध करेंगे, उनमें से आज बहुत सारे लोग विरोध में भी खड़े थे। वो खुद चाहते थे कि किसान पंचायत हो और वो अपनी ताकत दिखाएंगे, और उसमें मेरे को लगता है वो कामयाब हुए हैं। तो आज की इस घटना से किसान आंदोलनकारियों का, किसान नेताओं का हौसला और ज्यादा बढ़ेगा। उनको लगेगा कि हम सरकार पर भारी पड़े और सरकार के मंसूबे कामयाब नहीं हुए, इसे अपनी जीत मानने होगी। दूसरा, पुलिस अधिकारी, अगर इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस के बड़े अधिकारी मौके से चले गए, कहीं न कहीं वो उनकी भी फेलियर है, वो शायद सामना नहीं करना चाहते, या उनको ये लगता होगा कि अब ये कार्यक्रम नहीं हो सकता, इस वजह से उनकी अपनी भी सुरक्षा है। पुलिस के जो अधिकारी हैं, एसपी हैं, आईजी हैं और बड़े अधिकारी हैं, वो लोग भी वहां से चले गए शायद ये मान करके ये कार्यक्रम अब नहीं हो सकता, या उनको शर्मिंदगी भी जरूर रही होगी। इतनी भारी पुलिस फोर्स थी, मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए जो लगाई गई थी, जो रणनीति थी, जो आयोजन था, वो कामयाब नहीं हो पाया और पुलिस की फेलियर सामने आई और सीआईडी की फेलियर सामने आई है। तो इस वजह से शायद मीडिया उनसे सवाल पूछेगा, लोगों को जवाब देना पड़ेगा, पूरा प्रदेश इस किसान पंचायत पर नजर लगाएगा। दूसरा, सरकार की बात करें या बीजेपी पदाधिकारियों की बात करें, शायद जितना विरोध किसानों का अब तक देखने में आया इन कृषि बिलों को लेके, कृषि कानूनों को लेके, चाहे पंजाब के किसानों, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, जितना प्रखर विरोध था, तो उसके बीच जो सरकार में बैठे लोग थे या बीजेपी संगठन से जुड़े लोग थे, जिस तरीके से ओपी धनखड़ भी प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के आए, वो शायद ये जवाब देना चाहते थे। जो लोग किसान विरोध कर रहे हैं, किसान आंदोलन रास्ते रोके बैठे हैं, आज देखिए अब 16वां-17वां दिन है, टोल 3 दिन के लिए टोल बंद थे, लेकिन उसके बाद लगातार टोल बंद हुए हैं। अकेले करनाल जो टोल है बस्ताड़ा, 75 लाख रुपए रोज का उनको रेवेन्यू लॉस हो रहा है। 75 लाख रुपया रोजाना एक टोल करनाल जो बस्ताड़ा, जो सीएम के अपने जिले में पड़ता है, बस्ताड़ा बड़ा टोल है जहाँ 190 रुपए आने जाने के कार के लिए जाते हैं, तो 75 लाख रुपए एक टोल पर नुकसान हो रहा है। उसके अलावा पानीपत है, डार है, मुरथल टोल है, पूरे हरियाणा में टोल भी आज तक नहीं खोल पाए। 3 दिन का हालांकि अल्टीमेटम जो शुरू में बंद किए थे, तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलनकारी भारी पड़े और सरकार संगठन में बैठे लोग जो ये इस विरोध का जवाब देना चाह रहे थे, पक्ष में पंचायत करके उनकी रणनीति फेल हुई है, देवेंद्र, क्या प्लानिंग फेल हुई है। इससे आंदोलनकारी किसानों के हौसले जरूर बढ़ेंगे और अब सरकार क्या करती है, क्या एक्शन होता है, वो भी देखना होगा। देवेंद्र, सरकार में बैठे लोग या संगठन से जुड़े हुए जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, 2 गठबंधन की सरकार है, उनके जो तमाम नेता हैं और जो सरकार है, वो शायद ज़मीनी हकीकत से मुंह मोड़ रही थी। उसे ये लग रहा था कि इसे पूरे आंदोलन को सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन बता के वो ये साबित कर देंगे कि हरियाणा में ऐसा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें अब हरियाणा से आज जो सामने आई हैं, इसका जो मैसेज है वो शायद दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वहां तक पहुंचेगा और उसके बाद जो स्थिति बनेगी, विरोध के सुर और बुलंद होंगे। देखिए शाकिर, हमें याद रखना पड़ेगा, आज 44वां दिन है आंदोलन का। दिल्ली में जिस तकलीफों में, इतनी सर्दी का मौसम है, शीत हवाएं, आज भी सुबह बहुत ठंड थी, जिस तरीके से बर्फीली हवाएं चल रही हैं, किसानों की मौत हुई है और इनको तारीख पर तारीख मिल रही है सरकार की तरफ से, कोई सूरत नहीं निकली। 44 दिन से लोग बॉर्डर पर बैठे हैं, विरोध जता रहे हैं। उनसे गुस्सा थी सरकार के रवैये से, केंद्र सरकार के रवैये से किसानों में गुस्सा है कि तारीख पर तारीख मिल रही है, और लेकिन कोई फैसला या सरकार थोड़ा सा आगे बढ़कर उनको गले नहीं लगाना चाहती। ये जो गुस्सा था, वो दूसरा हरियाणा में, स्टेट में जो मुख्यमंत्री का ये किसान पंचायत का 2-3 दिन से चर्चा में आया कि किसान पंचायत होगी और किसान इस कानूनों का पक्ष लेंगे, समर्थन करेंगे और मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे एक अच्छा कानून लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की सरकार की मंशा रही होगी कि जो किसान विरोध करे उनके पैरेलल एक फोर्स खड़ी की जाए जो ये बताए कि किसान सिर्फ राजनीति से प्रेरित है या कुछ शरारती लोग हैं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं। तो एक प्लानिंग ये थी कि किसानों को इस समर्थन में भी खड़ा किया जाए इन कानूनों पे। लेकिन जिस तरीके से ये गुस्सा सामने आया है और बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, जो ये माने की तारीख से तारीख दी जा रही है, आंदोलनकारियों में किसान भी है, बच्चे भी है, बहुत सारे बुजुर्गों की मौत हुई है, किसी की बीमारी से, किसी की ठंड से, किसी ने खुदकुशी की है, तो ये मौत का आंकड़ा भी 60 तक पहुंच चुका है। तो वो जो गुस्सा है किसानों का, वो आज इस किसान महापंचायत जो पक्ष में होने जा रही थी समर्थन में, उस पर उतरा है। और जो आज जिस तरीके से किसान अपनी योजना में, अपनी प्लानिंग में कामयाब हुए हैं, मेरे को लगता है कि उसको अपनी जीत मानने होंगे और इससे बाकी जिलों में जो विरोध के मोर्चे खड़े हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा और सरकार में बैठे विधायक, मंत्री, सांसद, बड़े अधिकारी, इनके लिए दिक्कत और ज्यादा पैदा होगी कि इस तरह का विरोध दूसरी जगह भी दिखाई देगा। इससे साइड इफेक्ट्स वहां दिखाई देंगे।
देवेंद्र, क्या ये दबाव बनाने की स्थिति अब पैदा हो पाएगी सरकार के ऊपर किसानों के द्वारा, जो आज ये एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, उसके बाद क्या सरकार या गठबंधन जो है खासतौर पे, क्योंकि जो गठबंधन पार्टी है उसके कई विधायक खुलकर किसानों के समर्थन में बोलते नजर आए, प्रदर्शन का भी समर्थन करते चले आए, ऐसे में क्या कुछ दबाव भी बन पाएगा? ये सरकार से कहा जा सकता है कि देखिए विरोध काफी ज्यादा है और इसे नकारा नहीं जा सकता? कि वो केंद्र सरकार तक रिपोर्ट जरूर जाएगी। हरियाणा क्योंकि बीजेपी रूल्ड स्टेट है, दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, लोगों ने वोट दिया तभी सरकार बनी है, लेकिन जितना प्रखर विरोध दिल्ली से सटे हरियाणा में, क्योंकि तीन तरफ से हरियाणा ने दिल्ली को घेरा हुआ है। आप गांव फरीदाबाद देखिए, उधर से रोहतक वाली बेल्ट, इधर से जीटी रोड, कनाल जो चंडीगढ़ जाती है, तीन तरफ से दिल्ली को घेरा हुआ है। और कोई घटना अगर हरियाणा में होती है तो जाहिर है उसका पड़ोसी राज्य जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उस धरनों पर तीसरी बॉर्डर की बात करें, सिंह बॉर्डर की, पंजाब और हरियाणा के किसानों का है। और पंजाब के किसान जब दिल्ली जाते हैं तो हरियाणा से होकर जाते हैं। और जिस तरीके से मोर्चे लगाए गए, 24 घंटे का लंगर चल रहा है, रात दिन 12 बजे की किसी को चाय थी तो उसको पूरे रूट पर पंजाब से हरियाणा होते हुए 5 जिले पड़ते हैं, उनको रास्ते में रात दिन लंगर चल रहा है। वो लंगर को भी आगे 1 दिन ज्यादा हो चुका है। जितना उनका सहयोग समर्थन किया जा रहा है, पंजाब और हरियाणा के किसान तो अब एक हो गए हैं। उनका ये कहना है कि राजनीतिक लोग जो चाहे पंजाब के हो चाहे हरियाणा की सरकारें, ये हमें किसानों को बांट रहे थे अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। अब एसओएल की बात को लेकर जैसे आपने देखा, किसानों ने 1 दिन का धरना प्रदर्शन किया था तमाम जिलों में विरोध में कृषि कानूनों के। उसके बाद बीजेपी वालों ने 1 दिन का उपवास किया था कि एसओएल का पानी पंजाब हरियाणा को दे। तो किसान इससे भी नाराज थे कि सरकार किसानों को बांटना चाहती है। एसओएल के नाम पे उपवास किया बीजेपी वालों ने, वो हालांकि उतना कामयाब, उसका उतना असर दिखाई नहीं दिया। इससे इनकी चिंता, नाराजगी और बड़ी किसानों की कि सरकार हमारे आंदोलन को तार पेड़ करना चाहती है, आंदोलन को बांटना चाहती है 2 खेमों में, विरोध में और समर्थन में। तो वो जो गुस्सा था। दूसरा एक बात और है, जिस तरीके से 44वां दिन है, लगातार कई दौर की बात, 8 दौर की बात की, तो ये नतीजा कुछ नहीं निकला। किसान आंदोलनकारियों में गुस्सा है, उनमें इस बात को लेके हम इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी लंबी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार बातचीत को तो तैयार है लेकिन कुछ हल नहीं निकाल पा रही, गले लगाने को तैयार नहीं। हमारी, हम अगर ये माने कि राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, हम मान सकते हैं, लेकिन जितने लोग विरोध कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, हम नहीं मान सकते कि सारे लोग राजनीति से प्रेरित हैं। उनमें ऐसे भी किसान जरूर हैं जो वाकई डरे हुए हैं कि ये कानून लागू हो गए तो हम छोटे किसान हैं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, जिनकी रोजी रोटी जिनकी कई पीढ़ियों से रोजी रोटी खेती से चली आ रही है, उनके पास कोई और साधन नहीं है, पैसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है कि दूसरा कोई काम कर सके जिससे परिवार आगे बढ़े। तो वो लोग जो कर रहे हैं वो भी इसी आंदोलन का हिस्सा है। हम ये नहीं मान सकते कि राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, विपक्ष के बहकावे में आकर सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो उनकी सेंटिमेंट को भी समझना होगा। और संवेदनशीलता जो इस किसान आंदोलन के लगता है सरकार उसको समझ नहीं पा रही है, समझना नहीं चाहती, अंडर एस्टिमेट कर रही है। यही वजह है कि ये आंदोलन भड़क रहा है और अब इस स्थिति तक पहुंच गया कि मुख्यमंत्री के पूरी 2 दिन की तैयारियों के बाद कई जिलों की पुलिस थी, बड़े बड़े अधिकारी थे, लेकिन देखते ही देखते प्रोग्राम को एक तरह से ध्वस्त कर दिया गया, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम नहीं हो सका। तो ये जो मैसेज आ रहा है, जो ये किसानों की ये स्थिति है कि वो उसको अपनी जीत माने कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया, इसका असर बाकी जगह भी पड़ेगा जहाँ जहाँ किसान आंदोलन चल रहे हैं, जहाँ मोर्चे लगे हुए। जी देवेंद्र, जिस तरह से हमने देखा कि हरियाणा में किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल हरियाणा पुलिस ने लगातार किया है, सड़कों को खोद दिया गया जहां से ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए, ट्रकों का इस्तेमाल किया गया किसानों को रोकने के लिए, जगह जगह ट्रक खड़े किए गए। जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने इस पूरे आंदोलन और इस आंदोलन से जुड़े हुए किसानों के साथ बर्ताव किया है, ये भी एक गुस्से का विषय बन रहा है। देखिए शाकिर, आपको मैं पते की बात बता रहा हूँ और अंदर की बात जो मेरी अपनी फीलिंग है। जैसे कल ये लोग जो कैमला गांव में जो ये पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, युवा भी थे, उन्होंने भी कहा था कि हम समर्थन करते हैं, हम मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे, ये किसानों के हित में है कानून। वो कह रहे थे कि शायद इसी भरोसे जो आयोजक थे या प्रशासन के अधिकारी थे वो इस भरोसे रह गए कि हाँ पूरा गांव इकट्ठा हो गया मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए, ये किसान पंचायत होगी। वो अपनी इस तरह अपने मकसद को कामयाब होता देखना चाह रहे थे, वो इसी में भूल में रह गए। जबकि जो आयोजन
करता थे, आयोजकों में से जो स्वागत करने को तत्पर थे, लगता है उनका प्लान बी भी तैयार था अंदर से। तो इसी वजह से मेरे को लगता है कि उन्होंने समर्थन के भरोसे ये इनको बहला दिया कि हाँ किसान पंचायत होगी, और बड़े स्तर की तैयारियां थी। प्रशासन, पुलिस के अधिकारी, सरकार, पार्टी, सभी लोगों की धनकर भी इसी इरादे से शायद आए होंगे कि बीजेपी किसान महापंचायत में स्वागत होगा मुख्यमंत्री का, प्रदेश अध्यक्ष का। लेकिन अंदर खाते प्लानिंग दूसरी। और दूसरी एक बात शाकिर जो आप इशारा करना चाह रहे हो, किसान नेता ये रोज दावा करते हैं कि जो पुलिस फोर्स में हमारे किसानों के बेटे भी हैं, वो भी देख रहे हैं कि हमारे साथ कितनी ज्यादती हो रही है, कितना प्रताड़ना हो रही है, किस स्थिति से हम गुजर रहे हैं। तो पुलिस फोर्स के जो जवान है वो भी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, वो भी किसानों के बेटे हैं। उनकी हमदर्दी कहीं ना कहीं हमारे साथ है, लेकिन वो अपने एक प्रोटोकॉल से जुड़े हुए हैं, खुलकर विरोध नहीं करते। तो कहीं ना कहीं पुलिस कर्मचारियों का समर्थन भी किसान आंदोलन, क्योंकि ज्यादातर पुलिस कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों से किसानों के बेटे भी हैं, ये किसान आंदोलनकारी दावा करते हैं। और आज जो एक कार्यक्रम ध्वस्त हुआ है, नहीं हो पाया, उसकी भी एक वजह मान सकते हैं कि शायद पुलिस कुछ करते हुए दिखना चाह रही थी लेकिन करना नहीं चाह रही थी। ताकि मेरे मतलब को आप समझ जाइए। बिल्कुल देवेंद्र, ये स्थिति हरियाणा में खासतौर पे तब जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में केंद्र में भी है, राज्य में भी है, सांसद उसके पास हैं, विधायकों की संख्या बल है उसके पास, बावजूद इसके अगर देवेंद्र इतना विरोध हो रहा है और जिन किसानों के भरोसे या जिनके बारे में मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं कि किसान बड़ी संख्या में इस कानून के समर्थन में हैं, वो समर्थन करने वाले किसान नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर विरोध करने वाले नजर तो आ रहे हैं, उनकी संख्या भी दिखाई दे रही है, लेकिन समर्थन करने वाले किसान कहाँ हैं अगर सरकार का दावा है कि समर्थन भी बढ़ रहा है? शाकिर, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने तैयारियां देखी, मैं कल करनाल में था जहाँ पुलिस के ऑफिसर्स खड़े थे, बैरिकेडिंग थी, मेरे को भी कहीं जाना था तो मेरे को दूसरा रास्ता बदल के जाना पड़ा। सख्ती को देख के कल मेरे दिमाग में एक बात आई थी, अगर ये किसान महापंचायत होती है तो इसकी पंच और हेडलाइन ये होनी चाहिए थी कि पुलिस के पहरे में सीएम की किसान पंचायत। ये मेरे कल दिमाग में बात आई थी, अगर ये किसान पंचायत होती है तो पुलिस की जिस तरीके से पहरेदारी थी, बैरिकेडिंग थी, 2 दिन की तैयारियां थी, बड़े स्तर पर मीटिंगें हुई, करनाल से लेकर चंडीगढ़ तक पूरा प्रशासन, बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारी। तो मेरे को लग रहा था कि अगर ये किसान पंचायत होती है तो ये मानना पड़ेगा कि पुलिस पहरे में सीएम की किसान पंचायत। तो पुलिस का पहरा तो जरूर था, लेकिन तब भी किसान पंचायत हो नहीं पाई। और इसका मैसेज मेरे को लगता है एडवर्स इम्पैक्ट इसका दिखेगा कि इसका असर बाकी जगह भी होगा। जो लोग मोर्चा लगाए बैठे आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा मुखर होकर अब इस गुस्से का इजहार करेंगे, इस विरोध को दिखाएंगे, जैसा करनाल में हुआ है। तो सरकार के जो बड़े वो लोग हैं जो सरकार में कर्ता धरता है, रणनीतिकार है, सलाहकार है, उनकी परेशानियां ये बढ़ गई कि उन्होंने एक कोशिश की थी लेकिन वो कोशिश विफल रही। और जो लोग नाराज हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो इस तरह से हावी हो गए हैं। और हुए कहाँ पे? वो एरिया जहाँ मुख्यमंत्री खुद, जहाँ से उनका निर्वाचन क्षेत्र और कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री का। तो किसान इसको अपनी जीत जरूर मानने होंगे और इससे हौसले बुलंद उनके होंगे जो दूसरी जगह पे भी, दूसरे जिलों में भी इस तरह के मोर्चे लगाए बैठे हैं और ये हुंकार भरते हैं कि विधायक, बीजेपी मंत्री को हम गांव में नहीं घुसने देंगे। उन लोगों के हौसले बुलंद हो गए आज की इस घटना से। बिल्कुल, जो ये तस्वीरें हैं देवेंद्र, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई है देवेंद्र, आज जो कि स्थिति हमने करनाल में देखी है, क्या जो 26 जनवरी की कॉल किसानों ने दे रखी है ट्रैक्टर मार्च की, उसके कुछ संकेत मिल रहे हैं यहाँ से? क्योंकि जो हालात आज बने हैं वो अगर अगली बैठक में स्थिति नहीं सुधरती है, बात नहीं बनती है, तो शायद चिंता और बढ़ेगी। देखिए शाकिर, ये घटना उस जगह पे हुई है, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा प्रदेश है। हम करनाल की बात करें और दिल्ली की बात करें, 120-25 किलोमीटर का फर्क है। दिल्ली आईएसबीटी और करनाल जहां ये होना है 120-25 किलोमीटर की दूरी पे होगा, कोई ज्यादा दूरी नहीं है। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ हरियाणा है। अगर दिल्ली में चारों तरफ मोर्चाबंदी की हुई है किसानों ने, नाराज किसान एक तरफ, यूपी वाले एक तरफ, राजस्थान वाले दो तरफ, हरियाणा पंजाब वाले किसान, अगर इन्होंने मोर्चाबंदी की हुई तो दिल्ली के पड़ोसी राज्य में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, तो वहां अगर ये घटना हुई है तो उससे जो मोर्चा लगाए बैठे हैं उनके हौसले बुलंद हो गए कि हाँ, हमने ये खाली हरियाणा की घटना नहीं, इसका मैसेज दिल्ली तक जाएगा। दिल्ली में जो लोग जिन्होंने कानून बनाए हैं, जो ये कहना चाहिए कि हम संशोधन करेंगे, उनके लिए भी एक मैसेज गया है कि किसान बहुत नाराज हैं,
सरकार समय रहते कुछ कदम उठा ले, नहीं तो अब ये मामला तो मेरे को लगता है काफी बढ़ चुका है और स्थिति खराब होने का डर पैदा हो गया। जिस तरीके से एक सूबे के मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके से उनके कार्यक्रम को तार प्रयोग किया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है और एक तरह से आंदोलनकारी ने ओवरकम कर लिया, पूरी स्थिति को हाईजैक कर लिया। और वजह यही है कि पूरा प्रशासन, सरकार, पुलिस सब हास्यास्पद वाली स्थिति में है, लाचार नजर आ रहे हैं कि अब कैसे क्या करें। तो जो विरोध कर रहे हैं वो इसको अपनी जरूर जीत बता रहे होंगे और इससे हावी होने की कोशिश करेंगे और इसका मैसेज आगे तक जाएगा हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, आप नजर बना के रखिए, तमाम हालात जिस तरह से बन रहे हैं और बदल रहे हैं उस पर हमारी नजर रहेगी।